पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है कि निम्नलिखित गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। मतलब कि इतना मैंने मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ। पहला नंबर देखिए कि इतना क्वेश्चन है, इतना में गुना है। अब सोचिए इसका इकाई अंक कितना हो सकता है। तो आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो आप देखिएगा, हमको तो आखिरी अंक से लेना है। तो 7 में 5 से गुना करिएगा तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। और फिर उसका भी इकाई अंक हो जाएगा 5। 5 में 8 से करिएगा तो 8 × 5 = 40। और लास्ट में इकाई अंक 0 आ गया है ना, तो इसका इकाई अंक मान हो जाएगा 0। इट इज़ द राइट आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि द यूनिट डिजिट इतना है ना, यूनिट डिजिट इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखिएगा तो 6 लास्ट यूनिट डिजिट में यूनिट डिजिट से गुना करिएगा तो 7 का 42 होगा। लास्ट में बचेगा 2, 8 से फिर गुना करिएगा तो 8 दूनी 16। और लास्ट में बचेगा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा 16 के, यानी 6 × 3 = 18। यानी कि दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट लास्ट में 18 बचा, यानी कि 8 हो जाएगा, है ना। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुणनफल इतना का इकाई अंक क्या होगा। आप देखिएगा, एक सीरीज मेरा एक दिया हुआ है। कितना सीरीज है? सीरीज कहता है कि 81 है इंटू 82 इंटू 83 ... 89 तक है। आप सोचिएगा कि 83 के बाद 84 भी आएगा, 84 के बाद 85 भी आएगा। जैसे ही 85 है, यूनिट डिजिट 5 है 85 का, और यहाँ पे 8 2 है, यानी इसका यूनिट डिजिट 2 है। 5 में 2 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। तो आप नेक्स्ट देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कहता है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के, मतलब विषम का और अभाज्य कर रहा है, यानी 3 से आप स्टार्ट करिए, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, डॉट 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 आप करिएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है 5 में 3 से करिएगा तो 15, फिर 7 × 5 = 35, फिर लास्ट में इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ना। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। इसमें कह रहा था सभी विषम अभाज्य संख्या, इसमें कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई अंक ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप लीजिएगा, सभी अभाज्य संख्या सिर्फ कह रहा है, तो 2 से आप स्टार्ट करिए, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, डॉट 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 इसी प्रकार से हो जाएगा। तो आप लीजिए देखिएगा तो इसको में 2 आ रहा है। 5 भी एक प्रकार की अभाज्य संख्या है ना। तो 5 में 2 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 0। इकाई अंक 0 जब आ जाएगा तो उसको सब कितना आप गुना करिए, 0 में कोई भी संख्या से गुना करेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा।